मालदीव्स मालदीव्स एक साउदर्न एशियन कंट्री है जिसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बीचेस से भरी हुई कंट्री है। मालदीव्स में लगभग 1200 छोटे कोरल आइलैंड्स हैं जिसमें से लगभग 200 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। मालदीव्स की कैपिटल सिटी है माले और इसी सिटी में लोकेटेड है वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मालदीव्स का सबसे मेन एयरपोर्ट है। मालदीव्स की करंट पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख है और काफ़ी इंडियंस मालदीव्स में जॉब की तलाश में भी जाते हैं। मालदीव्स की नेशनल लैंग्वेज है दिवेही और रिलीजियस लैंग्वेज है अरेबिक। एंड मालदीव्स में इंग्लिश भी बोला जाता है और कुछ इंडियंस हिंदी भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा मालदीव्स ही देखने के लायक है, लेकिन अगर आप मालदीव्स जाते हो तो मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पॉपुलर प्लेसेस के नाम बताता हूँ जो आपको ज़रूर से विजिट करना चाहिए अगर आप मालदीव जाते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि मालदीव्स एक ओशन कवर्ड कंट्री है, तो यहाँ पर ज़्यादातर देखने की चीज़ें होंगी बीचेस एंड रिजॉर्ट्स। तो कुछ बहुत पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल बीचेस के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ज़रूर से विजिट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया से मालदीव जा सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वीज़ा कैसे लेते हैं। और जैसा अभी का माहौल आप देख ही रहे हो कि कोरोना का कहर आया हुआ है, तो मालदीव की गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल रूल्स बनाए हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए। तो वो रूल्स क्या क्या है और आप कैसे मालदीव जा सकते हो ईजिली, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहीं पे आपको एक जनरल नॉलेज भी दे देता हूँ कि जो कोविड-19 है उसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो गाइस, मालदीव्स में कुछ बहुत ही फेमस प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हो उनके नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ मालदीव्स, हुलहुमाले बीच, माले सिटी, मेरू आइलैंड, माफूशी आर्टिफिशियल बीच, बिकनी बीच, माले अटोल, बारोस, रसदू, नलाडो, टुलुसडू, बियाडू, माफूशीवरू एंड सेंट्रल पार्क हुलुमाले। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस है जहां आप जा सकते हो, लेकिन इनको छोड़ के और बहुत सारी जगह है के लिए। तो अब हमने मालदीव्स के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमको इंडिया से मालदीव जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी और क्या हमको वहां जाने के बाद क्वारंटीन करना होगा, क्या वैक्सीनेशन जरूरी है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अब बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स इंडियन सिटीजन को 30 डेज का फ्री वीजा ऑन अराइवल देता है। मतलब आपको वीजा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये वीजा फ्री भी होता है, तो पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट, कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट एंड कंफर्म होटल बुकिंग्स एंड कुछ पैसे। अब जब आप रिटर्न टिकट बुक करोगे तो मेक श्योर करना कि आपने 30 डेज के अंडर का ही फ्लाइट बुक किया हो, क्योंकि आपका वीजा ऑन अराइवल लेके आप मालदीव्स में सिर्फ 30 डेज तक ही स्टे कर सकते हो। तो वीजा लेने का प्रोसेस मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप माले एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखने हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रेजेंट करना है। एंड वो लोग आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर पूछ भी रहे हैं तो सिंपली उनको आंसर कर दो कि मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ और अपने होटल बुकिंग्स दिखा दो। अब ये तो था सिंपल प्रोसीजर जो कि नॉर्मल टाइम्स की बात थी, लेकिन अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। तो अभी अगर आप मालदीव जाते हो तो आपको कोविड सेफ्टी के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क एंड सैनिटाइजर का यूज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में घूम रहे हो तो आपको मास्क लगाना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको मालदीव जाने के पहले इंडिया से अपना एक आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा और उसका नेगेटिव रिजल्ट वहां लेके जाना होगा, जो कि 96 आवर के अंडर का होना चाहिए, मतलब 4 दिन के अंदर का होना चाहिए। और अगर आप मालदीव में एज ए टूरिस्ट जाते हो तो आपको वैक्सीनेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपका वहां जाने के बाद किसी भी टाइप का क्वारंटीन होगा अनलेस यू विल बी फाउंड कोविड पॉजिटिव। और एक बात और कि मालदीव एयरपोर्ट पर आपका मेडिकल स्क्रीनिंग भी हो सकता है, तो अगर आप में उनको कोई सिम्टम्स दिख गया तो वो लोग आपका एयरपोर्ट पर ही कोविड-19 का टेस्ट कर देंगे, जिसका कॉस्ट आपको खुद ही उठाना होगा। तो अगर आप ग्रुप में गए हो तो सबका ऑन अराइवल में कोविड टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर आप नॉर्मली एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो। और एक और लास्ट रिक्वायरमेंट कि आपको मालदीव में अराइवल के 20 आवर्स पहले एक आईमुगा का ट्रैवल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। और वो कैसे भरते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसको आई कार्ड पे क्लिक करके देख लो। और शायद मैंने उस वीडियो में बताया था कि आईमुगा को 24 आवर्स पहले भरना है, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि शायद आईमुगा का क्यूआर कोड से 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। तो कुछ लोगों का क्यूआर कोड एयरपोर्ट पर ही एक्सपायर हो गया था, इसलिए आप 20 आवर्स पहले फिल करना ताकि आपका जो क्यूआर कोड हो वो 4 आवर्स ज़्यादा के लिए वैलिड हो मालदीव पहुंचने के बाद। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो क्यूआर कोड मिलेगा उसको आपको रख लेना है, क्योंकि ऑफिसर्स उसको स्कैन करेंगे गाइज। तो अब मालदीव जाने के लिए आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट, सेकंड है आपका होटल बुकिंग्स, थर्ड है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, फोर्थ है आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट होगा वो, और फिफ्थ है आपका आईमुगा का क्यूआर कोड। और रूल्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मालदीव के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो और
और आईमुगा की वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। अब बात करें हम अपने होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड फ्लाइट के कॉस्ट के बारे में, तो उसके लिए हमको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस होटल सर्च करने के लिए अपन आ गए booking.com पर, और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है मालदीव्स। अब चेक इन डेट और चेकआउट डेट अपन डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक बार डाल देता हूँ। तो अपन मार्च 1 से मार्च 7 दिन का 8 का कर लेते हैं, ताकि 1 वीक का स्टे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक के स्टे का कितना होता है पता चल जाएगा। 1 एडल्ट 1 रूम, और यहाँ पे अपन सर्च कर देते हैं। अब मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि मालदीव्स में जो होटल का कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव रिजॉर्ट्स मिलेंगे। ये देखो 2,78,000, और टैक्स भी देखो, इसको मिला के जब आप जोड़ोगे ना तब आपको रियल रेट पता चलेगा, क्योंकि टैक्स भी बहुत लगता है। ये देखो कितना कितना रेट है, 5,12,000, 31,000। तो अपन एक काम करते हैं, चीपेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे लोएस्ट प्राइस फर्स्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सस्ती फ्लाइट्स पहले दिखाएगी। तो ये एक बार सर्च होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये सर्च हो गया है, और देखो कितना सस्ता दिखा रहा है। यहाँ पे 13,000 प्लस 3,000 मतलब 16,000 में आपको ये द रोज गार्डन का हाउस मिल जाएगा। लेकिन आप ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप माफूची जाओगे, माले आइलैंड जाओगे, माले सिटी में जाओगे, तो वहाँ पे एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एकदम चीपेस्ट भी बुक कर रहे हो तो भी आपको 20,000 तक पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आपका रिजॉर्ट बुक करोगे, वो रिजॉर्ट तो खैर बहुत महंगा आएगा, लेकिन आप लोकल गेस्ट हाउस बुक करते हो तो वो आपको 14-15,000 का मिलेगा 7 दिन के लिए। और रिजॉर्ट बुक करोगे तो वो तो एक ही दिन का $100 $200 ऐसे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप का होटल बुक करोगे। अब गाइस बात करें हम फ्लाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने दिल्ली से माले तक का सर्च किया है। 7 मार्च को अपना डिपार्चर है, 14 को मतलब 7 दिन का ट्रिप है अपना। तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो 17,000 18,000 के आसपास आ रहे हैं। तो ये एक एवरेज प्राइस है जो आपको दिल्ली से मिलेगा। और अगर आप चाहोगे कि आपको इससे भी सस्ता फ्लाइट मिले, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बेंगलोर सिटी से ना फ्लाइट ले सकते हो। तो अगर आप फ्लाइट बेंगलोर से सर्च करते हो, तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या रेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपको 14,000 के आसपास का मिल जा रहा है फ्लाइट एयर इंडिया का। पर लेकिन ये तिरुवंतपुरम में शायद 1 स्टॉप दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 40 मिनट का है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और नॉन स्टॉप ही चाहिए तो ये 15,000 वाला गो फर्स्ट का बुक कर लो। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर इंडिया से आपको मालदीव जाना है तो सबसे चीपेस्ट टिकट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बेंगलोर एयरपोर्ट से। अब दिल्ली से तो मैं इसलिए दिखा दिया क्योंकि वो अपना इंडिया का कैपिटल सिटी है, इसीलिए। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली ही होगी मालदीव्स के ऊपर। तो ऐसे टूरिज्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।